तो चलो यार, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इंसिडेंट है जो मेरे साथ आज से 3 साल पहले गुड़गांव में ही जॉब करता था और मैंने और मेरे फ्रेंड ने वहीं पे घर रेंट पे ले रखा था। हमारे घर के जो सामने वाला घर था ना, वो खाली रहता पर कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक फैमिली रहने आई। फैमिली माने कि एक मैरिड कपल थे, तो वो 2 लोग ही वहाँ रहने के लिए आए। उनके जो हस्बैंड थे ना, उन्हें तो मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि वो अक्सर रात को ही आते थे या फिर कभी नहीं भी आते थे शायद, तो मैंने कभी देखा नहीं था वो कौन है। पर उस लेडी को मैंने देखा था क्योंकि सुबह के वक्त क्या होता था, जैसे दूध वाला आया या कचरे वाला आया तो मैं ऐसे घर से बाहर आया, अब वो भी आती थी बाहर दूध लेने के लिए, तो वो दिख जाती थी। अब वो लेडी बहुत खूबसूरत थी, मतलब थोड़ी मोटी थी, हेल्दी थी थोड़ी सी, पर बहुत क्यूट दिखती थी, एकदम खूबसूरत। अब रोज आदत हो गई यार, सुबह उठो मस्त ऐसे दूध लेने आओ, अब सामने दिख जाती थी तो मैं हाय हेलो कर देता था, पर वो ऐसे कोई जवाब देती नहीं थी, बस ऐसे ही एक अच्छी सी स्मेल दी और चली जाती थी। अब रोज ऐसे ही होने लग गया कि मैं बाहर आया दूध लेने, वो दिखी, हाय हेलो हुआ, वो एकदम से स्माइल करा उसने अच्छी सी और चली जाती थी। पर थोड़ा सा अजीब था उसके बारे में कि वो सिर्फ सुबह के वक्त ही दिखती थी, सारा दिन वो कभी बाहर मेरे को आज तक नहीं दिखी। कि होता है ना, कभी कोई इंसान सब्जी लेने आया, कुछ लेने आया, पर दिखती ही नहीं थी वो, कभी बाहर आई ही नहीं वो। इवन सारा दिन उनके घर की खिड़कियां दरवाजे सब बंद रहते थे। कपड़े धोने के बाद भी कहाँ फैलाते थे पता नहीं, क्योंकि कभी उनको छत पे नहीं देखा उनके कोई कपड़े सूखते हुए क्या। थोड़े से अजीब तो थे वो लोग। अब कभी भी सुबह के वक्त भी अगर मैं उनसे कभी कुछ पूछता था तो वो कभी रिप्लाई नहीं करती थी, पता नहीं बोलने से डरती थी या क्या था, पता नहीं, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता था उनको देख के। पर अपना चलता है ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, खूबसूरत सी है वो, सुबह उठ के ऐसे स्माइल दे दी, बस इतना काफी था अपने लिए। अब कुछ दिन बाद हुआ कि वो आना बंद हो गई, कि सुबह में आया दूध लेने आया पर वो नहीं आई बाहर। मेरे को लगा कि हो सकता है कि कहीं गई हो छुट्टी मनाने, चल छोड़ना। अब 2-3 दिन और हो गए, फिर वो नहीं दिखी। मेरे को लगा यार क्या हो गया, इतनी मतलब रोज आती थी, अब अचानक से दिखना ही बंद हो गई, वो कहाँ चली गई वो। अब यार आदत हो गई थी ना रोज सुबह उठ के देखने की उसे, तो ऐसे थोड़ा सा तो अजीब लगता ही है। तो ऐसे 1-2 महीने बीत गए तो दिमाग से भी निकल गया कि यार यहाँ आती है सुबह या नहीं आती, क्योंकि भूल गया मैं अभी। अब 2 महीने बाद क्या हुआ, मैं सुबह सुबह ऐसे उठा, अब मेरे को था भी नहीं कि दिखेगी ये क्या है, तो दूध वाला आया हुआ था। अब मैं घर से बाहर आया, पर उस वक्त वो लड़की बाहर आई, तो उसे देख के पहले तो जैसे सामने देखा ना, तो उसकी मैंने शक्ल देखी नहीं, जैसे ही उसको मैंने देखा, अब मेरे को लगा यार आई, तो जैसे उसकी शक्ल देखी एकदम से मैं चौंक गया, क्योंकि यार वो पहले इतनी क्यूट दिखती थी, हेल्दी थी, और वो एकदम से मरियल सी हो गई है। मतलब उसके पूरे गाल पचक गए हैं, ऐसे बॉडी फैट खत्म ही हो गया, पूरी कंकाल सी लग रही थी, इतनी अजीब लग रही। अब उसे देख के मेरे को हुआ यार इसे क्या हो गया, अच्छी वाली तो दिखती थी ये, इसे अचानक से ये 2-3 महीने में दिखी भी नहीं, अभी ऐसी हो गई है। तो मेरे को लगा यार शायद हो सकता है कोई बीमारी हो गई या कुछ हो गया हो, इस वजह से ऐसा हो गया। तो वैसे ही मैंने उसे नॉर्मली जैसे हेलो करता हूँ, मैंने ऐसे सिर हिला के किया, पर उसने कुछ रिप्लाई नहीं करा, इस बार उसने कोई स्माइल नहीं दी और वो चली गई। और मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो मैं भी वापस घर आ गया। अब रात हो गई, मैं सो गया, सुबह उठा तो दोस्त बोल रहा है कि भाई तेरे को पता है वो सामने घर में जो एक लेडी रहती थी उसकी डेथ हो गई है। मैं कहा है डेथ हो गई, कैसे? कह रहा अरे यार पता नहीं, सुबह सुबह एम्बुलेंस आ रखी थी और कुछ लोग भी आ रखे थे, तो पता लगा उसकी डेथ हो गई है। अब मेरे को बड़ा बुरा लगा यार कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। फिर मेरे को लगा यार हो सकता है क्योंकि वो बीमार लग रही थी, कल वैसे भी इतनी पतली सी थी, बीमार सी लग रही थी, तो हो सकता है उस वजह से डेथ हो गई हो। अब थोड़ा बुरा तो लगा था, पर यार क्या ही कर सकते हैं। तो फिर सब नॉर्मल चलने लग गया कि जैसे था कि सुबह उठो, दूध लो, वापस ऑफिस जाओ, और बस यही सब चल रहा था। फिर 2-3 महीने बाद एक बार मैं ऐसे घर वापस आ रहा, तो हमारे यहाँ क्या है कि ऑफिस की जो अपनी कैब है वो हमें घर छोड़ने आती है और वो हमें गली के बाहर उतार देती है और हम अंदर चले जाते हैं। तो उस दिन ऑफिस की कैब आई, उसने गली के बाहर उतारा, मैं गली में चल रहा, अब अभी गली में घुसा ही था तो मेरे को याद आया यार कुछ खा ही लेता हूँ, तो मैंने दोस्त को फ़ोन लगाया कि यार नीचे आ जा, कुछ खाने चलते हैं। तो कह रहा है यार मैं नहीं आऊँगा, मेरे को कुछ काम है, तो एक काम कर अंदर आ जा, कपड़े चेंज कर ले और 10 मिनट बाद चलेंगे। तो मैंने तो बोला यार आजा आजा, ये क्या कर रहा है तो यार फिर आऊँगा जाऊँगा। तो कह रहा मैं बालकनी में खड़ा हूँ, तो आजा फटाफट, तो अपन चलते हैं 10 मिनट में। अब मैं गली के अंदर घुसा, अब घुसा तो ऊपर से दिख रहा था बालकनी से, तो मैं उसे देख के ऐसे ही मेरी तरफ देख के ऐसे नौटंकी कर रहा, मेरे को हंसी आ रही उसे देख के, ऐसे चल रहा हूँ। अब घर से थोड़ी सी पहले ही था तो मैंने फ़ोन अपना ऐसे जेब में रखा और मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर के बाहर एक औरत बैठी हुई है। मैं सोच रहा हूँ यार आधी रात को कौन बैठा हुआ है यहाँ पे।
तो मैं थोड़ा सा उसके पास गया और पास जाके मैंने ऐसे बोला कि हेलो, आप कौन? अब उसने ऐसे ही मेरी तरफ पलटा, जैसे वो पलटी ना भाई मेरी तो फट गई, मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वो वही औरत थी जो कुछ दिन पहले जिसकी डेथ हुई थी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो वही औरत है या क्या है, क्योंकि उसकी शक्ल तो वही दिख रही थी जैसे उसे मैंने लास्ट बार देखा था, पर वो हकीकत में है या वहम हो रहा है मेरे को ये समझ नहीं आ रही। मेरा दिल कर रहा था कि बस मतलब भागूं या क्या करूं, पर ऐसा था कि बस फ्रीज हो गया हूं मैं हिल ही नहीं पा रहा हूं। अब दोस्त ऊपर से मेरे को बोल रहा है भाई क्या कर रहा है, चलना अंदर आ जा। अब मेरे से चला ही नहीं जा रहा, एकदम से ऐसा हो रहा कि जैसे किसी ने पकड़ लिया मेरे को, मैं हिल ही नहीं पा रहा था वहां से। और अचानक से थोड़ी देर में ही मैं बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि दोस्त सामने है और मैं ऐसे बेड पे लेटा हूँ। तो मैं एकदम से ऐसे उठता हूँ, उससे बोलता हूँ कि अबे यार क्या हुआ था? तो कह रहा है पता नहीं क्या हुआ यार, तूने क्या हुआ, सुबह से खाना नहीं खाया था क्या? तो सड़क पे ही गिर गया, मेरी तरफ देख रहा था और फिर उसके बाद तू गिर गया। तो यार मैं तो वो सामने एक अंकल रहते हैं, उनके साथ उठा के तेरे को रूम तक लेके आया हूँ। तो उसी वक्त मेरे को याद आया, मैं कभी तेरे को याद है रात को जब मैं आया था तो नीचे एक औरत बैठी हुई थी। कह रहा औरत? कौन सी औरत? मैं कभी दरवाजे के बाहर एक औरत बैठी हुई थी, ऊपर से दिख नहीं रहा था तेरे को? कह रहा अरे कोई नहीं बैठा था वहां पे। मैं कभी यार बैठी थी, वो जो सामने घर में एक औरत रहती थी जिसकी डेथ हो गई थी, वही बैठी हुई थी और वो मेरे को घूर रही थी और मैं वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। कह रहा यार कुछ भी, ऐसे कैसे दिख सकती है तेरे को, कोई नहीं था वहां पे, मैं भी ऊपर खड़ा था, मेरे को तो कोई नहीं दिखा। अब मैं उसे पूरा समझा रहा हूँ कि यार देख ऐसे दिखी है मेरे को, नीचे थी तो कुछ करते हैं। तो कह रहा है अरे कुछ नहीं है, तेरे को वहम हो गया होगा, ऑफिस से तू थक के आया है तो हो गया होगा। तो मेरे को भी थोड़ा सा लगा यार हो सकता है कि ऐसे थकावट की वजह से दिख रही हो, कहाँ से दिखेगी क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है। अब ऐसे 1-2 दिन बीत गए। अब 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे ही रूम में लेटा हूँ, संडे का दिन था, तो दोस्त अपनी बंदी से बात कर रहा। अब बात करते करते वो ऐसे बालकनी में चला गया। अब बालकनी में गया, शायद 2-4 मिनट हुए होंगे गए, और तुरंत ऐसे भागता भागता उसके बाद अंदर आया। अब अंदर आके मेरे को बोल रहा है कि भाई 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 वो बाहर बाहर बाहर। मैं क्या बाहर? तो मैं फटाफट उठ के जाता हूँ कि शायद कुछ हुआ है बाहर या क्या है। उठ के जाता हूँ, कह रहा वो देखो देख, और सामने कुछ नहीं था। मैं कहा क्या दे, क्या हुआ? कह रहा भाई उस दिन तू बोल रहा था ना कि नीचे वो औरत दिख रही थी तेरे को। मैं कहा हाँ। कह रहा भाई मेरे को भी दिखी, वो सामने बैठी हुई थी उस घर में, वो जो उसका घर है वहीं पे बैठी हुई थी वो। मैं कहा भाई वो कहाँ से बैठ गई? अब उस दिन तो तू बोल रहा था वहम हो गया तेरे को। कह रहा नहीं भाई मैं बाहर गया, बाहर जाके मैं बात कर रहा और मेरे को लग रहा था कि सामने से कोई देख रहा है। अब मेरे को लगा कि सामने तो कोई रहता नहीं है अभी, क्योंकि रात के वक्त तो उसके हस्बैंड आते हैं, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर थोड़ी देर बाद मैं जब गौर से वहां देखा तो मेरे को दिखा कि वही औरत बैठ के बस मेरे को घूर रही है और घूरती जा रही है। कह रहा मैं एकदम से भागता हुआ अंदर आ गया, पर अब वो नहीं है यहाँ पे। मैं कहा यार उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मेरे को वो दिखी थी पर तेरे को वो नहीं दिखी नीचे, और अभी तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब हम दोनों एकदम से डर गए कि यार मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मेरे को भी दिख रही है, अब इसे दिख रही है, वो भी दिन में। उस दिन तो रात थी मान सकते, अब दिन में ही दिख रही है उसे। अब हम लोग इतना डर गए हैं कि यार करे तो करे क्या। तो पहले वो बोलता है कि काम करते हैं, ओनर से बात करते हैं। मैं कहा यार ओनर क्या कर लेगा इसमें, एक काम करते हैं जो उसके हस्बैंड है उनसे बात करते हैं। तो कह रहा ठीक है एक काम करेंगे, शाम के वक्त जब वो आएगा तो उसके घर जाके पूछेंगे कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या। अब हम वेट कर रहे हैं, बस आपस में इसी बारे में बात करते रहे। और शाम हुई, जब शाम हुई तो हमें दिखा उसके घर की लाइट जली है, तो हम फटाफट से घर से बाहर गए कि चल उससे जाके बात करते हैं। अब उसके घर पे गए, हमने नॉक करा तो वो बाहर आया। तो मैंने उन्हें बोला कि भैया यहाँ पे जो लेडी रहती थी वो आपकी वाइफ थी ना जिसकी डेथ हो गई है? कह रहा हाँ, आप कौन? तो मैंने बोला कि यार भैया ऐसा है ना कि हमारे साथ 1-2 दिन से ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि पहले मेरे को वो दिखी आपकी वाइफ नीचे, अब वो दोस्त को भी दिखी आपके घर पे, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो कह रहा है दिमाग मत खराब करो मेरा, ठीक है, फालतू बातें करके, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। हम उसे बोल रहे हैं दिमाग खराब करो, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें डर लग रहा है। भाई करे तो करेगा, तभी तो तुमसे पूछने आए हैं। कह रहा भाई फालतू बातों का टाइम नहीं है मेरे पास, एक काम करो निकलो यहाँ से। अगर यार निकलो यहाँ से, तुम कुछ बताओ ना कि हम करें क्या, नहीं तो हम सोसाइटी में कंप्लेंट करेंगे, फिर वो देखेंगे। कह रहा जिसे जो करना है करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। और एकदम से दरवाजा पटक दिया। भाई मैं इतना गुस्से में कि यार मैं जब बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम दरवाजा पटक दिया। और अब उसे क्या बोले, 1-2 बार नॉक करा पर उसने खोला ही नहीं। अब मैं और दोस्त आपस में बात करते करते गुस्से में घर के अंदर आ गए कि यार दिमाग खराब कर दिया इस आदमी ने, अगर अब ऐसा हुआ दोबारा वो दिखी या कुछ भी हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो भाई जाके कंप्लेंट कर देंगे। तो बोला हाँ ठीक है यार ऐसा ही करते हैं। अब हमने खाना वाना खाया उसके बाद और सोने चले गए। अब रात हुई, रात के शायद 11-12 बजे होंगे।
तो हम तो सो चुके थे क्योंकि सुबह यार ऑफिस जाना होता है ना जल्दी। अब दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठक 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 आवाज आ रही है। मैं यार कौन आ गया ये? तो दोस्त उस वक्त उठा ही हुआ था, शायद उसे नींद नहीं आई थी। अब मैंने उसे बोला यार उठाइए, देख ले एक बार कौन आया है। तो कह रहा मैं नहीं जा रहा भाई, तू ही देख कौन आया, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्या फ़ोन में लगा हुआ था। अब मैं उठा, दरवाजे तक गया, तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वही आदमी जो उसका हस्बैंड था वही सामने खड़ा, और एकदम से शिवर कर रहा है, कांप रहा है पूरा, और बोल रहा है बस कि भाई भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, वो मेरे को मार देगी, मेरे को बचा लो। मैं कहा क्या बचा लो, किससे बचा लो, कौन मार देगी? कह रहा नहीं नहीं मेरे को मार देगी, मेरे को मार देगी। आप एक काम करो, मेरे को 1 दिन के लिए अपने यहाँ रहने दो रात को, मैं सुबह सुबह चला जाऊँगा। अब भाई हम कैसे रखने दें, उसने दरवाजा पटका हमारे मुँह पे और हमारी बात तो सुनी नहीं। और मैं गुस्से में कहा भाई यहाँ नहीं रह सकता, तो एक काम कर अपने घर वापस जा, यहाँ दिमाग मत खराब कर हमारा। अब उतनी में दोस्त भी उठ के आ गया, दोस्त आया, दोस्तों से बोल रहा कि क्या है भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अपने घर जा। कह रहा नहीं नहीं भैया प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है। अब वो बड़े हाथ पैर जोड़ने लग गया, ऐसे पैर को हाथ लगाने लग गया कि भाई 1 दिन रहने दो, बस सुबह चला जाऊँगा। अब हमें भी यार थोड़ा सा तरस आ गया कि यार क्या पता क्या हो गया इसके साथ। तो हमने बोला चल ठीक है रह ले, पर देख यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सुबह के बाद निकल जाइए यहाँ से, और हमें तुमसे दोबारा कोई बात नहीं करनी। कह रहा हाँ भैया मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस यहाँ रहूँगा, सुबह चला जाऊँगा। अब हम अंदर आए, मैंने उससे बोला कि भाई एक काम कर, तू हॉल में सो जाओ और हम दोनों अपने रूम में सो जाएंगे। तो कह रहे ठीक है भैया। तो हम अपने रूम में चले गए। अब हम तो सो गए फिर कि ठीक है ये बाहर सो जाएगा, और सुबह के वक्त जब जाना होगा तो इसे दरवाज़ा खोल देंगे, चला जाएगा। अब रात के शायद 1-2 घंटे बीते होंगे सोए हुए। अब आवाज़ आ रही है कि कोई पानी फेंक रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे होता है ना कोई नहा रहा है या कोई ऐसे पानी फेंक रहा है ज़मीन पे। तो मेरे को आवाज़ आ रही है आधी रात को कौन नहा रहा है। तो मैं उठ के ऐसे बाहर गया, मैं देख रहा हूँ वो आदमी भी नहीं है। जब मैं किचन की तरफ देखता हूँ तो वो आदमी नल से पानी भर रहा है, अपने ऊपर फेंक रहा है, भर रहा है फेंक रहा है, भर रहा है फेंक रहा है। अब मैं उससे ऐसे चिल्ला के बोलता हूँ, मैं कभी दिमाग खराब है क्या, पूरी किचन गंदी कर दी, क्या कर रहा है, पानी क्यों फेंक रहा है, तेरा दिमाग हिल गया है? तो वो बस बोल रहा है ऐसे, कह रहा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे को माफ़ कर दो। मैं कहा क्या है, क्या बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, तो दिमाग खराब है तेरा, और पानी क्यों फेंक रहा है यहाँ पे? अब मैं उसका हाथ पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ कि रसोई से बाहर आ, पानी मत फेंक, पर वो है कि सुन ही नहीं रहा, बस पानी भर रहा है फेंक रहा है, भर रहा है फेंक रहा है। और उतने में दोस्त भी उठ के आया, दोस्त भी और मैं और दोस्त दोनों खींच रहे हैं उसे कि भाई चल चल यहाँ से, वो हटने को तैयार नहीं, दिमाग खराब कर दिया उसने। तो मैंने उसे बोला दोस्त को, मैं एक काम कर, केयर टेकर को फ़ोन लगा, उसे बोल कि भाई इसे लेके जा, नहीं तो हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। तो उसने केयर टेकर को फ़ोन लगाया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, वो सामने घर का आदमी था, वो आया, अब वो ऐसे ड्रामे कर रहा है, अगर आप इसे निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भैया हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। अब उसे भी था कि यार हमारी बिल्डिंग पे पुलिस आएगी, ऐसे दिक्कत वाली बात है। तो बोलता नहीं नहीं भैया पुलिस कंप्लेंट मत करो, मैं आ रहा हूँ। 5-10 मिनट बीते और वो केयर टेकर आ गया। अब केयर टेकर आया तो वो भी उसे पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तब तक वो पानी बस फेंक रहा है, पूरे ज़मीन पे पानी पानी हो चुका है, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हमने केयर टेकर को बोला गुस्से में, भाई से लेके जा, ये सीट के लेके जा, कैसे भी लेके जा, हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे। अब केयर टेकर उसकी बाजू पकड़ के एकदम से उसे खींच रहा है कि भाई चल 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 चल, क्या है क्या कर रहा है। कह रहा नहीं 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 मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। तो उसने पूछा यार क्या गलती होगी, क्या कर दिया तूने? तो कह रहा मैंने अपनी बीवी को मार दिया है, मैंने अपनी बीवी को मार दिया है, वो तो बेचारी बहुत अच्छी थी, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मैंने उसके साथ बहुत गलत करा है, मैंने उसे मार दिया है। अब हम सब लोग हैरान हो गए कि इसने अपनी बीवी को मारा है। अब हम ऐसे सोच ही रहे हैं, तैसे वो ऐसे मतलब तुरंत वो भागा और गेट से बाहर गया और अपने घर में घुस गया। घर में घुस के उसने अंदर से कुंडी लगा ली, बंद कर लिया। अब केयर टेकर भी भागता गया कि क्या हो गया इसे, उसके दरवाजे पर नॉक करता रहा, 2-4 मिनट तक करता रहा, कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर से बस चिल्ला रहा है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मेरे से गलती हो गई, इसको माफ़ कर दो। अब हम सबको समझ नहीं आ रहा है कि यार करे तो करे क्या इसका। तो केयर टेकर बोल रहा है कि भैया एक काम करो, मैं जा रहा हूँ, अगर ये दोबारा आएगा दरवाज़ा मत खोलना, सुबह के वक्त देखते हैं क्या है, अभी आप सो जाओ। तो हम लोग भी सोने चले गए। अब यार सुबह ऑफिस जाना था जल्दी, तो सोचा यार सो जाते हैं, अब टाइम भी कम बचा है। अब सुबह शायद 7-8 बजे होंगे, मैं उठा ऑफिस जाने के लिए, बाहर देख रहा हूँ भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब उनमें एक दोस्त मेरा खड़ा था, मतलब वहीं एक रहता था, तो मैंने ऊपर से आवाज़ मारी उसे कि भाई क्या हो गया। तो कह रहा अरे यार ये सामने वाला जो था ना भाई, इनकी डेथ हो गई है। और एकदम से मेरे ऐसा दिमाग घूम गया कि भाई ये कैसे, मतलब इसकी डेथ कैसे हो गई, ये तो अच्छा बना था कल रात को ही हमने देखा जब ये आया था। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या है। अब दोस्त उठा, मैंने उसे बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। अब उसका भी दिमाग घूम गया
कि भाई पहले वो औरत मरी, अब इसका हस्बैंड मर गया, और कल रात को आया भी था हमारे घर पे, ऐसे ऐसे बोल रहा था मेरे को मार देगी। अब हमें समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ रहें तो रहें कैसे। अब डर बैठ गया मन में इतना कि यार ऐसा होता ना, डर लग जाता है कि यार भूत है क्या है। अब हम सोच रहे हैं यार कहीं और जाएं, पर कहीं और भी कैसे जाते यार, एक तो सैलरी नहीं मिली थी, ऊपर से यार कहीं और जाओ तो वो था क्या, एडवांस देना पड़ता है, रेंट एग्रीमेंट करो। अब यहाँ भी रेंट एग्रीमेंट कर रखा था। फिर भी सोचा ओनर को फ़ोन करते हैं, उसे फ़ोन लगाया, वो भाई सब अलग चल रहे हैं, कह रहा नहीं भैया ऐसा नहीं होता, 1 साल का एग्रीमेंट है और एडवांस आपको वापस नहीं होगा। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, घर वालों को बताएं। अब उनको बताते, वो बोलते कि भाई तू घर आ जा। अब जॉब छोड़ के घर थोड़ी जाते। तो हमने ओनर से बात करी कि यार देखो कुछ करो यार। तो कह रहा है ऐसा नहीं होता भैया, ये भूत वूत की कहानी झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी डेथ होनी थी, हो गई है, वैसा नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, पर रहो यहाँ पे। तो हमने सोचा यार चल ठीक है देख लेंगे। अब क्या होना शुरू हो गया कि हर रात 12-1 बजते थे और दरवाज़ा नॉक होता था, धाड़ 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 हमारा दरवाज़ा। और अंदर से जब हम आवाज़ देते थे कि कौन है कौन है, कोई जवाब नहीं आता था, बस दरवाज़ा नॉक होता था 2-4 मिनट के लिए और ख़त्म। अब डेली ऐसा होना लग गया। अब तो ऐसा था कि रात के वक्त बाहर जाने में भी डर लगता था कि भाई बाहर गए तो पता नहीं क्या चीज़ दिख जाएगी, क्या हो जाएगा, ऐसा डर बैठ गया मन में। तो हमने यार फाइनली फिर उसे ओनर को फ़ोन लगाया। तो कह रहा भाई एक काम करो, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो अपने बदले किसी को यहाँ रख दो। मैं कहा यार बदले में किसी को यहाँ कैसे रखते हैं, हमें कौन जानता है यहाँ पे। तो कह रहा वो मेरे को नहीं पता, अगर यहाँ तो तुम देखो वो डिपॉजिट जो तुमने दिया वो वापस नहीं मिलेगा, तुम्हें जाना जाओ, तो अगर डिपॉजिट चाहिए तो किसी और को यहाँ रख दो अपने बदले। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से रखे। तो मैंने दोस्त को बोला एक काम कर यार, देख कोई है तेरे जान पहचान का। तो उसने पता नहीं कहाँ से फेसबुक वगैरह से कहीं से पोस्ट से क्या किया, और उसे एक फैमिली मिल गई जो रहने को तैयार हो गई, क्योंकि उस फैमिली को तो पता नहीं था वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो फैमिली तैयार होगी कि ठीक है हम यहाँ रह लेंगे। तो फाइनली हमें डिपॉजिट वापस मिल गया। अब डिपॉजिट वापस मिला तो हमने वहीं गुड़गांव में एक दूसरी जगह पे वापस एक फ्लैट ले लिया। अब फ्लैट ले लिया तो वहाँ मस्त चलता रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, सब सही था, ऐसा कुछ नहीं दिख रही थी वो हमें। तो हम सब ये चीज़ें भूल गए थे, 2-3 महीने हो गए थे तो इतना याद भी नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। तो हम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी रहे। अब फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे को था कि यार छुट्टी वाला दिन है तो उसी सोसाइटी में जाना था, मेरे को वहाँ पे कुछ सामान लेना था। तो मैं कहा यार चल वहाँ चलता हूँ। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ एक दुकानदार था जिनसे अक्सर मैं सामान लेता हूँ, क्योंकि वहाँ होता है ना कि किराने वाला और सब्जी वाले एक ही दुकान पे मिल जाता सब। तो मैं उनके पास गया तो मैं ऐसे हाल चाल पूछ रहे, तो बोल रहे भैया यार तुम यहाँ से चले गए, जिन लोगों को यहाँ रख के गए उनकी लंका लग गई। मैं कहा लंका लग गई, क्या हो गया भाई उन्हें। कह रहा यार तुम लोग यहाँ से चले गए तो उसके बाद क्या हुआ कि जो फैमिली रहने आई थी उनके साथ एक नौकर रहने आया था। अब उस नौकर का कोई घर बार और था नहीं, शायद इनके साथ ही रहता था हमेशा वो। तो एक दिन वो फैमिली कहीं घूमने गई 2-4 दिन के लिए। अब नौकर घर पे अकेला था। तो रात के वक्त क्या हुआ कि 11-12 बजे इसके दरवाजा नॉक हुआ। अब इसे लगा कि शायद मालिक आ गए या कोई आ गया, इसने दरवाजा खोला तो एक आदमी था अच्छे से, मतलब कपड़े अच्छे पहने हुए उसने। तो आके बोल रहे कि भैया 1 गिलास पानी मिलेगा, मैं आपके ये सामने वाले घर पे रहता हूँ, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। तो इसने सोचा ठीक है, देखने में भी अच्छा लग रहा है तो चल पानी तो मांग रहा है। इसने 1 गिलास पानी दे दिया। अब वो पानी पी के बोल रहे कि भैया वॉशरूम भी यूज़ कर सकता हूँ। तो कह रहा हाँ ठीक है भैया कर लो आप वॉशरूम यूज़। अब वो वॉशरूम गया, वॉशरूम जाके पानी भरा मग में, फिर अपने पे फेंकने लग गया, फिर भरा फिर फेंकने लग गया। अब ये भी वो नौकर उसे बोल रहा कि भैया क्या कर रहे हैं आप, सारा वो मतलब बाथरूम गंदा कर दिया आपने, आप बोल रहे वॉशरूम यूज़ करना, पानी क्यों फेंक रहे हैं आप। अब वो इसकी तरफ देख के बस हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है। और इस नौकर को समझ नहीं आ रही कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसे बोल रहे भैया बाहर जाइए, अब आप मत यूज़ करिए, आप चले जाइए यहाँ से। और उसे दिखता है नौकर को कि ज़मीन पे एक औरत बैठी हुई है, जबकि पहले वहाँ कोई नहीं था। अब एक औरत बैठी हुई है और बस सिर नीचे करके ऐसे रो रही है। अब वो आदमी जैसे ही उस औरत को देखता है वो भगता हुआ बाथरूम से बाहर आता है, उस औरत के बाल पकड़ता है और उसे घसीटना शुरू कर देता है। अब वो औरत चिल्ला रही है कि छोड़ो छोड़ो, और नौकर भी बोल रहा है वो कि भाई क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। और एकदम से वो औरत खड़ी होती है, उस आदमी को फेंकती है और नौकर को पकड़ के इसे मारना शुरू कर देती है। जोर जोर से मार रही है कि तुम बचाओगे मेरे को। जिस वक्त मेरे को हेल्प की ज़रूरत थी तब कोई नहीं आया बचाने, अब जब मैं मर गई हूँ तब तुम लोग बचाने आए हो मेरे को, हाँ तुम बचाओगे मेरे को। और बस उसे मार रही है और उसे ऐसे फेंक देती है। और इतनी मार खाने के बाद वो थोड़ा सा ऐसे बेहोश होने लगता है। तो लास्ट में बस इतना ही देखता है कि वो आदमी उस जो औरत थी उसके बाल पकड़ के ऐसे खींच रहा है और पूरी ज़मीन पे खून ही खून हो रखा है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे कोई हॉस्पिटल ले जाता है तो वहीं पे उसने ये सारा इंसिडेंट बताया कि ये मेरे साथ हुआ।
तो बस यही सब करके फिर मैं वापस चला गया। तो अभी तक तो यही कहानी थी उस बिल्डिंग के बारे में जो मेरे को मालूम चली है, जो मैंने देखी है या उस नौकर ने बताई थी। उसके बाद से अभी तक तो मेरे को कुछ सुनने में नहीं मिला कि ऐसा कुछ हुआ था। इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा मेरे को पता लगता है कि वहाँ पे क्या ऐसा कुछ नया इंसिडेंट हुआ है किसी भूत को लेके, ऐसा कुछ लेके, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ बोलना हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।